प्रोफेसर उसे कहते हैं इस तरह से यहाँ से कुछ भी चीजें लेकर जाना अलाव नहीं है, लेकिन हाँ अगर तुम मेरी लैब असिस्टेंट बनती हो तो तुम यहाँ की चीजें इस्तेमाल कर पाओगी। वे प्रोफेसर को बताती हैं कि मेरे फादर भी साइंटिस्ट थे और मुझे उन्हीं के रिसर्च को आगे की तरफ लेकर जानी है। उसके हाथ में रिसर्च वाली डायरी भी थी जिसे प्रोफेसर देखने लग जाते हैं और उसे देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो गए। वे के जाने के बाद उसने वे के डैड के बारे में रिसर्च किया तो उन्हें पता चला कि वे के डैड सच में बहुत ही एक जीनियस साइंटिस्ट थे, लेकिन उन्हें फंडिंग ना मिलने की वजह से वो अपने किसी भी एक्सपेरिमेंट्स पर पूरी तरह से काम नहीं कर सके। सीन शिफ्ट हुआ और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वे की कजन एंजी की दो दोस्त उसके घर पर आई हैं। वो यहाँ पर वे की सामानों को छेड़ने लग जाती हैं और इस दौरान उन्हें खून से भरे हुए कुछ टूल्स, एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड चीजें और डरावनी एक्सपेरिमेंट्स की पिक्चर दिखाई दे पड़ती हैं, जिन्हें देखने के बाद तीनों को डर लगने लग जाता है। खैर अगले दिन का टाइम आ जाता है और हमें दिखाया गया कि एंजी आज भी अपने दोनों फ्रेंड्स के साथ बैठी हुई थी। वे को उन्हें देखकर बहुत अच्छा लगा। वे भी इस तरह की दोस्त बनाना चाहती थी, इसीलिए वो उनके पास जाकर उनसे खुद ही दोस्ती का हाथ बढ़ाया और इन सबको लंच के लिए ऑफर किया। वे के चेहरे की निशान को देखते ही सभी वे से कतराने लग गए थे। वो तैयार तो नहीं हो रहे थे, लेकिन बहुत दूर तक सोचते हुए उन्होंने रेस्टोरेंट जाने के लिए हामी भर ली। लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने जब वे को अजीब तरीके से खाता हुआ देखा तो सभी वे को रेस्टोरेंट में अकेला ही छोड़कर भाग गईं। वे ने उन सारे खाने को पैक करवाया और बाहर आकर उन खाने को उस होमलेस आदमी को दे दिया जिसका मुंह खराब था। यहाँ पर बैठकर उस होमलेस आदमी से बातें करने लग जाती है क्योंकि आज वो बहुत ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी। वो उस होमलेस आदमी से कहने लग जाती है, मेरे मुंह पर जो ये निशान है मुझे बहुत ही बदसूरत बना देता है। उसकी बात सुनकर होमलेस कहने लग जाता है कि ऐसा नहीं है, जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी दिखती हो। उसके साथ बातें करते टाइम वे को कुछ अच्छा महसूस हुआ था। यहाँ से घर जाने के लिए जब वो आगे बढ़ ही रही थी कि रास्ते में उसे उसके प्रोफेसर मिल गए जिन्होंने उसे लिफ्ट भी दी थी। दरअसल वो उसके लिए एक प्रपोजल लेकर आए थे। वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारी इस रिसर्च को कंप्लीट करने में मदद करूंगा, जिसके लिए प्रोफेसर को वे की परमिशन चाहिए थी क्योंकि ये वे के डैड की रिसर्च थी। यह सुनने के बाद तो वे खुश हो गयी और उसकी बात मानकर हाँ कर दी क्योंकि प्रोफेसर पहले इंसान थे जो उसकी मदद कर रहे थे। अगले ही दिन से वो लोग उस एक्सपेरिमेंट पर काम भी करना शुरू कर देते हैं। काफी दिन तक इनका एक्सपेरिमेंट्स चलता रहा, लेकिन आज भी कुछ हाथ नहीं लगा, यानी इनका एक्सपेरिमेंट्स काम नहीं कर रहा था। उनकी सारी मेहनत बेकार जाती हुई दिखाई दे रही थी। इन्हें इनकी मर्जी के रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे थे और इस चीज से प्रोफेसर फ्रस्ट्रेट होकर इस एक्सपेरिमेंट को बंद करने का फैसला किया। आज के दिन जब वे उदास हुई दिखाई दे रही थी तो उसी टाइम लैब में एंजी की दोस्त एलेक्स आ गई। दरअसल वो भी लैब असिस्टेंट अप्लाई करने के लिए ही आई थी और प्रोफेसर ने उसकी भी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। घर जाते हुए वो वे के साथ ही जाती है और रास्ते में वो पिछले दिनों के लिए वे से माफी भी मांगकर उससे दोस्ती भी कर लेती है। इस टाइम एलेक्स के पास एक पोस्टर था जिसमें उसी फ्लावर की पिक्चर थी जिस फूल को उसके डैड अपने एक्सपेरिमेंट्स में